बड़ा अच्छा शेर कि हिंदू शायर ने कहा है कि मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 2 युगों पे भारी है 1 घड़ी मदीने की। अरे लौट कर जब आओगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। तो वहां का सफर जनाब शिहाब साहब ने शुरू कर दिया। अब उसमें लोग साइकोलॉजी में हैं, कोई ये कह रहा है कि अपनी जान को वो हलाकत में डाल रहे हैं, क्या उनका जाना जायज़ है या नाजायज़ है, सही है या गलत है। बहुत सौ ने हदीसें भी पेश की हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत ली है कि मैं जो हज है पैदल जाके उसको अदा करूंगी, यानी कि हज का जो सफर होगा मैं पैदल तय करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमा दिया, कहा कि वो सवारी का इंतजाम करे, वो सवारी से जाए। तो बहुत सी हदीसें लोगों ने पेश की हैं, अलग अलग मौक़िफ़, अलग अलग लोगों की बयानबाजी होती है बहरहाल। लेकिन अगर कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो वो क्या जा नहीं सकता है। हमारे असलाफ का तरीक़ा रहा, बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रहा। आप तारीख़ पढ़िए हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम वो अल्लाह के वली, वो नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, जिन्होंने जब सफ़र शुरू किया तो हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हुए वो काबतुल्लाह की जानिब जा रहे थे। कितने साल में पहुंचे? 14 साल के अंदर वो काबतुल्लाह पहुंचे, यानी मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। हमारे और भी बुजुर्गान दीन हैं, आप तारीख पढ़े ख्वाजा गरीब नवाज की, अपने पीर मुर्शिद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उन्होंने पैदल सफ़र किया और हज भी किया। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदल सफ़र किया और हज भी किया। आप तारीख पढ़ें हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की, आपने 25 हज किए हैं पैदल, 25 हज। तो अगर कोई बंदा जाना चाहे तो जा सकता है। अब उस पर हम फतवा लगाएं, अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन शिहाब साहब ने जब से सफ़र शुरू किया तब से हौसला अफजाई भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है और लोग उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। अभी उनके सफ़र की मकबूलियत है कि वो जहाँ जाते हैं लोगों का हुजूम लग जाता है, एक काफिला उनके पीछे चलने लगता है। वही बात है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए काफिला बनता गया, लोग आते गए काफिला बढ़ता गया। बहरहाल वही हाल शिहाब साहब का हो रहा है। काबिल तारीफ है ये मामला कि वो जा रहे हैं 8000 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे। अब लोगों का कहना यह भी है कि ये दिखावा कर रहे हैं। तो आप देखिए, जिसकी नीयत होती है या तो वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। तो जो नीयत बंदे की है अल्लाह उसकी नीयत को जानने वाला है। अगर नीयत उनकी दिखावे की है तो उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा, और अगर उनकी नीयत दिखावे की नहीं है तो फिर अल्लाह सवाब देने वाला है। नीयत को अल्लाह देखता है। आप तारीख पढ़िए हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, वो हज करने के लिए गए थे, लेकिन उस साल एक बंदा वो भी था जो 30 साल से लोगों के जूते सी रहा था, लोगों के जूतों पे पॉलिश कर रहा था। 30 साल तक उस बंदे ने रकम को इकट्ठा किया, लेकिन वो हज करने ना जा सका। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज करने गए हुए थे, काबे की दीवार के साए में सो जाते हैं। ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। तो एक फरिश्ते ने कहा 6 लाख हाजियों ने इस साल हज किया। तो दूसरा फरिश्ता बोला कि बताइए अल्लाह ने कितने लोगों का कबूल किया। तो फरिश्ते ने कहा इस साल अल्लाह ने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन एक बंदा वो है जो आया भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसे हज का सवाब भी अता फरमाया है और उसके हज के बदले में 6 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। तो नीयत के ऊपर हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बेचैन हुए, कहा कि मैं देखना चाहता हूं वो बंदा कौन है, मैं मुलाकात कर लूं उससे। तो आपने सफर शुरू किया और उसका पता पूछते पूछते उसके करीब पहुंचे, उससे मुलाकात की, उससे पूछा कि बताइए इस साल क्या आपका इरादा था हज करने का, सफर हज पे जाने का? कहा बिल्कुल जी इरादा था। कहा फिर आप क्यों नहीं पहुंचे, आपने हज क्यों नहीं किया? उसने कहा हुजूर कि मैंने 30 साल तक मेहनत की, रकम इकट्ठा की, ऐलान भी मैंने कर दिया, लोगों को पता था कि वो जनाब जो मोची है जूती सीने वाला वो भी हज के लिए जाएगा, लेकिन वक्त ऐसा आया कि जिस रात में अपने
सफर की तैयारी कर रहा था, सुबह काफिला रवाना होने वाला था, लेकिन मेरे पड़ोस से गोश्त की खुशबू आ जाती है बनने की। मेरे बच्चों ने सवाल किया कि अपने पड़ोस से कुछ ला के हमें खिला दीजिएगा, आज गोश्त बना है हमारे पड़ोस में। मैं अपने पड़ोस के यहाँ गोश्त लेने गया कि जनाब आपके यहाँ गोश्त बना, मेरे बच्चे सवाल कर रहे, मैं सुबह सफर पे जा रहा, आप थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए। तो मेरे पड़ोसी ने कहा जनाब ये गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, ये आप नहीं खा सकते हो। मैंने सवाल किया जो गोश्त तुम खा सकते हो हम क्यों नहीं खा सकते? तो मेरे पड़ोसी ने कहा कि ये गोश्त एक मुर्दार जानवर का है। मेरे यहां आज कई रोज से फाका कशी थी, भूख शिद्दत की मेरे बच्चों को लग रही, हो सकता था कि वो मौत के करीब हो जाते, इसलिए आज मैं मजबूरन बाहर गया और वहां से एक मरे हुए जानवर का गोश्त काट के लाया और लाकर मैंने आज बच्चों को पका के खिलाया ताकि उनकी जान बच सके। इसलिए वो हमारे लिए जायज है, आपके लिए जायज नहीं, वो हमारे लिए हलाल है, आपके लिए हलाल नहीं। जब इतना सुना उस मोची ने तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से फरमाया कि हुजूर जो मैंने रकम इकट्ठा की 30 साल की एक बड़ी मुद्दत में, मेरे दिल को यह गवारा ना हुआ कि मैं वहां जाके हज करूं, वहां जाके मैं आबे ज़मज़म पीऊं, मैं अच्छा खाना खाऊं, मेरा पड़ोस यहां भूख से तड़पता रहे, मेरा हज ऐसा कबूल होने वाला नहीं। तो मैंने सारी रकम उठा के अपने पड़ोसी को दे दी है और अब मैं तमन्ना लिए बैठा हुआ हूं कि कभी तो वक्त आएगा कि मैं भी हज को जाऊंगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया कि तेरा ये अमल और तेरी नियत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और अल्लाह ने तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाया है और तेरे ही हज के सदक़े में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल फरमाया है। तो देखिए नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदे के अंदर अगर नीयत और खुलूस अच्छा है तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। नीयत नहीं है तो पैदल अगर वो 100 हज भी कर ले और अगर रियाकारी दिखावा होगा तो उसे कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। अगर शिहाब के अंदर वाकई को रियाकारी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर खुलूस होगा तो जरूर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि शायर ने कहा सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाह मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, संभल कर पांव रखना हाजियो शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए।